नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अलौकिक दुनिया में। आज हम आपको बताएंगे ब्रह्मा और सरस्वती के विवाह के रहस्य के बारे में। हमारे दो ग्रंथों में सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण में अपनी ही पुत्री से विवाह करने का प्रसंग है। सरस्वती पुराण में सरस्वती ने अपने पिता ब्रह्मा के वीर्य से जन्म लिया और मत्स्य पुराण में ब्रह्मा ने सरस्वती को अपने मुख से उत्पन्न किया। ये दोनों ही भिन्न हैं। ब्रह्मा जी वेदों के देवता माने जाते हैं। उन्होंने ही हमें 4 वेदों का ज्ञान दिया है। हिंदू धर्म के अनुसार उनकी स्वयं में शारीरिक रचना भी बेहद अलग सी है। 4 चेहरे हैं, 4 हाथ हैं, चारों हाथों में एक एक वेद है। ब्रह्मा जी अपने भक्तों का उद्धार करते हैं, लेकिन फिर भी ब्रह्मा की पूजा कोई नहीं करता। ब्रह्मा जी को देवताओं ने कई उपाधियां दी हैं। ऐसी उपाधि अपनी ही पुत्री से विवाह करने के पश्चात कोई भी देवता नहीं देता। तो श्रेष्ठा, सभी देवताओं में श्रेष्ठ, अहम भू, अपने आप प्रकट होने वाला, विधाता, स्वर्ग में सबसे ऊंचे स्थान पर प्रजापति, समस्त प्राणियों के स्वामी, वेद, ब्रह्मा द्वारा निर्मित 4 वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ऋग्वेद, दंत, श्रेष्ठ नेता, स्वयंभू, खुद से प्रकट, लोकेश, सृष्टि के राजा, सत्य कह, सत्यवादी जो हमेशा रहेगा, रजोमृति, 3 गुण, रजगुण, तमगुण, सतगुण, इनमें से रजोमृति, रजगुण, परमेष्टि, उच्च स्थान के दाता, जिनकी पूजा यज्ञों द्वारा की जाती हो, निदान, सृष्टि में सब का कारण, विरचि, सृष्टि का निर्माता, ब्रह्मा, ब्रह्मांड में हर एक जीव के रूप में देखा जा सकता है। ऐसे देव एक सांस में सृष्टि का सृजन कर दे और एक सांस में सृष्टि का समापन भी कर दे। ये उपाधियां देवताओं ने दी हैं ब्रह्मा जी को। वेद पुराणों के हजारों पन्ने तो काल कवलित हो गए और जितने पन्ने थे वो समय खा गया। उससे कहीं अधिक श्रुति और स्मृति की बातें विस्मृत हो गई। निश्चित ही वो सब क्रमबद्ध नहीं रहा, सब कुछ होच पोच हो गया है। परंतु इतने के ही अर्थ निकाल लिए जाए तो कुछ भी छूट गया है, उसे इतने से ही पकड़ा जा सकता है। अपरा विद्या की देवी माँ सरस्वती ब्रह्मा की पुत्री थी। इसमें सभी ज्ञान आते हैं, चाहे वो संसार के विषय में हो या ब्रह्मांड के विषय में हो। अपरा विद्या वह विद्या है जो खुद ब खुद अपने आप प्रकट हुई हो। वह निराकार तक ज्ञान देती है, जिनका विवाह विष्णु जी से हुआ था। और परा विद्या की देवी सरस्वती ब्रह्मा जी की पत्नी थी। परा विद्या किसे कहते हैं? जिसके द्वारा लोक मतलब स्वर्ग के सुख साधनों के बारे में जाना जा सकता हो। इन विद्याओं से ही इन्हें पाने के मार्ग प्राप्त किए जा सकते हैं। ब्रह्मा जी की पत्नी जो सरस्वती हैं, जो परा विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं। अपरा विद्या सृष्टि ब्रह्मा से हुई और परा विद्या की सृष्टि ईश्वर से हुई, जो कि ब्रह्मा जी की पत्नी है। इस बात की क्या गारंटी है कि उक्त ग्रंथों में जानबूझकर संशोधन नहीं किया होगा? हमारे अंग्रेज भाई बाद के कम्युनिस्ट भाइयों के हाथों में ही तो था समाज के सामने प्रस्तुत करना। उस समय स्वाभाविक रूप से तोड़ मरोड़ कर बर्बाद कर दिया। पुराण का अर्थ है इतिहास सार, इतिहास का निचोड़, जो घटनाक्रम हुआ है उसका ब्यौरा। हमें जरूरत है कि हम पुराणों की कथाओं को समझें और उन्हें इतिहास की तरह लिखें। कब तक काल्पनिक लगने वाली कथाओं की तरह सुनाओगे? वेद धर्म ग्रंथ है तो पुराण इतिहास ग्रंथ है। जिसने हमें वेदों का ज्ञान दिया है, वेदों में उन्हें ही गलत साबित कर दिया है। श्राप की वजह से उन्हें हाशिए पर ढकेल दिया गया है। वह श्राप उनकी पत्नी सावित्री ने दिया था। हिंदुओं में 3 देव महान माने जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा इस संसार के रचनाकार हैं, विष्णु पालनहार हैं और महेश संहारक हैं। विष्णु और महेश के न जाने कितने अनगिनत मंदिर हैं और ब्रह्मा जी की खुद की पत्नी सावित्री के श्राप की वजह से सिर्फ एक मंदिर है, पूरे भारत में सिर्फ एक, जो राजस्थान प्रसिद्ध तीर्थ पुष्कर में स्थित है। ब्रजनाशक नाम के राक्षस ने पृथ्वी पर आतंक मचा रखा था
तो ब्रह्मा ने उनसे युद्ध किया और युद्ध करते समय 3 जगह पुष्प गिरा। उन तीनों जगहों पर झील बन गई और पुष्प गिरने की वजह से उस जगह का नाम पुष्कर रख दिया गया। ब्रह्मा ने संसार की भलाई के लिए एक यज्ञ करवाने का फैसला लिया और यज्ञ करने पहुंच गए। वहां सब देवता पहुंच गए। उस यज्ञ में उनकी पत्नी का शामिल होना भी अनिवार्य था। शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था, लेकिन सावित्री का कोई अता पता नहीं था। सावित्री समय पर नहीं पहुंच पाई, तो उन्होंने गुर्जर समुदाय की कन्या गायत्री से विवाह कर लिया और उसके साथ यज्ञ संपन्न कर दिया। जब वहां सावित्री पहुंची, उन्होंने अपने पति के पास किसी और को बैठा देख क्रोधित हो गई। उन्हें गुस्से में देखकर सब देवता डर गए थे। सावित्री ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि आप इतने बड़े देवता होकर इतनी बड़ी गलती कर सकते हो। तुम और देवताओं की तरह पूजे नहीं जाओगे। और साथ साथ विष्णु भगवान को भी श्राप दे दिया कि आप भी अपनी पत्नी से अलग रहोगे। जब सावित्री का गुस्सा शांत हुआ तो उनसे सबने विनती की कि आप इस श्राप को वापस ले लो। वापस तो नहीं लिया, सिर्फ ऐसा बोला कि आपकी पूजा सिर्फ पुष्कर में ही होगी। अन्य जगह किसी ने अगर मंदिर बनवाने की भी कोशिश की तो उसका विनाश हो जाएगा। विष्णु भगवान को राम का जन्म लेना पड़ा और 14 बरस का वनवास भी काटना पड़ा अपनी पत्नी से अलग होकर। इस मंदिर का निर्माण तो पता नहीं कब हुआ। अनुवंश के शासक को स्वप्न में मंदिर बनवाने की बात कही थी। उस राजा ने इसकी मरम्मत करवाई। वहीं पर सावित्री का भी मंदिर है। ब्रह्मा जी के मंदिर से बहुत दूर और बहुत ऊंची पहाड़ी पर है। बहुत जोर शोर से मेला लगता है, ब्रह्मा जी की पूजा होती है। इसी श्राप की वजह से ब्रह्मा जी को गलत साबित करते आ रहे हैं। माता सरस्वती बिल्कुल पवित्र हैं, पूजनीय हैं। वह सबसे पहले आती हैं। यहाँ के जीवों को सुर उन्होंने ही दिए हैं। उनका और ब्रह्मा जी का सिर्फ एक पिता और पुत्री का ही रिश्ता है और कुछ नहीं। आप हमारी वीडियो से सहमत हो तो एक कमेंट जरूर करें। जय मां शारदे, जय सरस्वती मां।